जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसी हम आशा और प्रार्थना करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हनुमान चालीसा क्या 11 दिन या 3 दिन संकल्प पाठ में यदि बीच में आपने जल ही नहीं रखा तो अब क्या करें। सोच रहे होंगे कि पाठ असफल होगा या सफल होगा, हमारी मनोकामना पूरी होगी भी या नहीं। ऐसी कुछ गलतियाँ कुछ भक्त हनुमान चालीसा के संकल्प पाठ के दौरान अक्सर करते जा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लोग इस बार हनुमान चालीसा के संकल्प पाठ को उठा रहे हैं। यानी कि पिछले कुछ समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस समय शायद इतने लोग इस बात से अनजान थे और अज्ञान भी थे कि उन्हें सही विधि नहीं पता थी और वो कैसे करें उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। लेकिन अब जितने लोग हनुमान चालीसा के संकल्प पाठ को उठा रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं जिनका वो हल ढूंढ नहीं पा रहे हैं। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ आपके ही प्रश्नों के ऊपर एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें यह बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर अभी या कभी अगर आपसे ऐसी गलती हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मनोकामना का क्या होगा और अगर हमने बीच में जल रखा है तो क्या करें। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं बिल्कुल बताने जा रहा हूँ, आपके कुछ प्रश्न आए हैं और जिन लोगों ने भी ये प्रश्न पूछे हैं उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ये वीडियो आपके लिए एक ज्ञान की बात भी होगी और आपका मार्गदर्शन भी होगा। मैं हमेशा आपके मार्गदर्शन के लिए तैयार रहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें आपकी ये परेशानी दूर हो जाए। बिना देरी करे दोस्तों इस वीडियो को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको प्राप्त हो। दोस्तों बहुत से लोग जो हनुमान चालीसा का 11 दिन संकल्प पाठ कर रहे हैं, 3 दिन संकल्प पाठ कर रहे हैं या 7 दिन का कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा। ये शायद जल्दबाजी में की है या हो सकता है कि अज्ञानतावश आपसे ऐसी भूल हो चुकी है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात मैं बता दूं दोस्तों कि हनुमान जी बहुत ही दयालु हैं। दयालु मतलब बहुत दयालु हैं, कोपित नहीं होते हैं, जल्दी उनमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन वो अपने भक्तों पर कभी भी अपनी कृपा बनाना चूकते नहीं हैं। यदि आपने सच्चे मन और हृदय से उन्हें याद किया है, उन्हें पुकारा है, तो दोस्तों वो आपकी मदद जरूर करेंगे। यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा बड़ा प्रश्न आता है, हनुमान जी हमारी सुन नहीं रहे हैं। कई लोगों का ये प्रश्न है, आपका भी हो सकता है कि हनुमान जी हमारी सुन नहीं रहे। देखिए हनुमान जी आपकी सुन नहीं रहे, ऐसा नहीं है कि हनुमान जी आपको देख नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि वो आपकी सुन नहीं रहे, वो सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, बस आपको सच्चे हृदय से पुकारने की ज़रूरत है। आप कभी भी कहीं भी किसी भी समय आप उन्हें याद कर सकते हैं। उन्हें याद करते रहिए, निरंतर उनकी पूजा अर्चना या उनका कोई भजन है या उनका कोई मंत्र है या उनका कोई नाम है, अगर आप रट रहे हैं तो उसको आप रटते रहिए। और सबसे अच्छा एक उपाय है जय श्री राम, सीताराम, श्री राम। आप इस चीज़ को अगर आप निरंतर प्रतिदिन दिन प्रतिदिन अगर किसी भी समय अगर आप रट रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो वो आपकी पुकार जरूर सुन रहे हैं और वो आपको देख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी कृपा आप तक पहुंच नहीं रही है, पहुंच रही है। दोस्तों उनकी नज़रों से कोई भक्त नहीं बचा। इसी तरीके से जो एक प्रश्न आया है राम जी ने पूछा है, वो ये जानना चाहते हैं, कह रहे हैं कि कहते हैं क्या हम इस जल को पी सकते हैं। देखिए जो आपने हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ में या 3 दिन, 7 दिन, 21, 41 या 51 दिन का जो पाठ रखा है उसमें जो जल रखा है वो आप पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। देखिए आपको वो जल खुद भी पीना है। और सबसे पहली बात ये कि अगर आपने वो पाठ किसी और के लिए रख रखा है तो वो जल आपको उन्हीं को पिलाना है, आपको नहीं पीना है। जल आप उठाकर जो गिलास में आपने जल रख रखा है उस गिलास में जल उठाकर आप किसी दूसरे पात्र में कर लीजिए, ठीक है। और जिसके लिए आपने पाठ रख रखा है आप उनको पिला दीजिए। फिर जब आप पाठ करने बैठे दूसरे दिन फिर आप जल रखिए। इस तरीके से यह प्रक्रिया आपको उतने दिनों तक करनी है जितने दिनों तक आपने पाठ रख रखा है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि निशि गुप्ता जी एक हैं जिन्होंने प्रश्न किया है कि उन्होंने सैटरडे को ये संकल्प पाठ किया था 7 दिन का, लेकिन वो जल रखना भूल गई हैं और फिर उन्होंने लोटे में जल रखा है, तो उसका क्या करना है। देखिए आपने यहाँ पर जो गलती की है जल रखने की, जल आपको रखना चाहिए था लेकिन आप नहीं रख पाए। शायद हो सकता है कि आपने वीडियो पूरा ना देखा हो या भूल हो गई आपसे और आपने बाद में जल रखा है, तो इसमें जो जल की जो प्रक्रिया थी वो अपूर्ण हो गई, क्योंकि आपको ये पहले दिन से ही जल रखना था और आपने पहले दिन से न रखे बल्कि बीच में रखा। 7 दिन आपके पूरे होने जा रहे हैं या हो चुके हैं और आपका पाठ भी पूरा हो गया है।
तो जल की जो विधि थी वो अपूर्ण हो गई। इसलिए आपने ना तो जल पिया और ना ही अगर आपने किसी और के लिए रख रखा था आपने उसको जल नहीं पिलाया, तो यहाँ पर आपकी मनोकामना अधूरी ही रहेगी, वो कार्य आपका पूरा नहीं हो पाएगा जिस कार्य के लिए आपने पाठ किया। यदि कोई बीमारी को ठीक करने के लिए अगर आपने जल रखा, तो जब आपने जल पिया ही नहीं और आपने पिलाया ही नहीं, तो फिर आपका वो कार्य कैसे सफल हो सकता है। हाँ, यहाँ पर मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने सच्चे हृदय से अगर आपने हनुमान जी की पूजा अर्चना की है, विधि विधान से किया है, तो उसमें आपको हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, निराशा नहीं करनी है आपको। आप फिर से 7 दिन का पाठ रखिए या 11 दिन का अगर आप पाठ रख रहे हैं तो पहले दिन से ही आपको जल रखना है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि जब आप जितने दिनों का संकल्प पाठ उठा रहे हैं तो आपको पहले दिन से ही जल रखना है और उतने दिनों तक रखना है जितने दिनों तक आपने पाठ रखा है। रोज़ जल आपको पीना है। जो लोटे का जल है उस जल को आपको रोज़ किसी पौधे में डालना है और जो गिलास वाला जल है उसको आप उठाकर किसी दूसरे पात्र में जल डाल दीजिए और फिर आप पीजिए या उनके लिए पिलाइए जिनके लिए आपने ये पाठ रख रखा है। तो जल की जो प्रक्रिया थी वो यहाँ पर अपूर्ण हो गई है। आप निराश मत होइए, आप दोबारा हनुमान जी से प्रार्थना करके अपनी भूल की क्षमा मांगिए और उसके बाद आप दोबारा पाठ करिए। लेकिन अब आप ध्यान रखिएगा कि आपको पहले ही दिन से जल रखना है, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रमोद ठाकुर जी का एक मैसेज आया है, उन्होंने कमेंट करके ये पूछा है, वो जानना चाहते हैं कि भैया जय श्री राम, हनुमान चालीसा का जो संकल्प पाठ है 7 दिन, 3 दिन, 21, 41 और 51 दिन का, उसमें जो जल वाली जो विधि है लोटे के जल को क्या रोज़ रखना है, क्या 11 दिनों तक रखना है या जितने दिनों का पाठ रखना होता है उतने दिनों तक रखा जाता है। उसके बाद पाठ कितनी बार किया जाता है, क्या जितने दिनों का संकल्प रख रहे हैं हम उतनी बार पाठ करना है। तो देखिए प्रमोद ठाकुर जी, सबसे पहली बात ये, आपको जय श्री राम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, जो हनुमान चालीसा का 11 दिन संकल्प पाठ है या 3 दिन का है या 21, 41 दिन का है या 7 दिन का है, उसमें जितने दिन आपने संकल्प पाठ रखा है, जैसे आपने पहले दिन आपने 7 दिनों का संकल्प पाठ रखा, ठीक है, तो आपने जब 7 दिनों का संकल्प पाठ रखा तो आपको पाठ 7 बार नहीं करना है। पाठ आपको प्रतिदिन एक ही बार करना है, उसी समय पर जिस समय का आपने चयन किया है, जिस समय को आपने चुना है, सिलेक्ट किया है। यदि आपने सुबह का समय लिया है तो आपको एक बार ही पाठ करना है, यानी कि सबसे पहले आपको श्री राम स्तुति का पाठ करना है, उसके बाद एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उसके बाद आपको एक बार हनुमान अष्टक का पाठ करना है और उसके बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी है कपूर के साथ। ये सारी चीज़ें आपको एक बार करनी है, एक दिन में एक बार करनी है एक समय पर। उसके बाद जब आप अगले दिन बैठेंगे तब फिर आप करेंगे। इस तरीके से यह प्रक्रिया आपको उतने दिनों तक करनी है जितने दिनों का आपने पाठ रख रखा है। यानी कि अगर आपने 7 दिन का पाठ रखा है तो आपको 7 दिनों तक इस तरीके से एक एक बार ही पाठ पढ़ना है। ये नहीं कि आपने 7 दिन का पाठ रखा है तो प्रतिदिन आपको 7-7 पाठ करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जल रखा है, वो दोनों तरफ जो जल रखा है लोटे में और जो गिलास में, उसको भी आपको प्रतिदिन चेंज करना है, प्रतिदिन आपको बदलना है। आपका पाठ पूरा हो गया और आपका जो दीपक हमने हनुमान जी के सामने प्रज्वलित किया था वो ठंडा हो जाने के बाद आपको उस जल को उठाना है और लोटे वाले जल को आप किसी पौधे में डाल दीजिए और जो गिलास वाला जल रख रखा है उसको आप उठाकर पी लीजिए या फिर पिला दीजिए, जिसके लिए आप पाठ रख रखे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर मिल गया है। पुष्पा सिंह जी कहती हैं यहाँ पर कि उन्होंने जो पाठ रख रखा है यदि वो पास में ना हो तो हम उनको जल कैसे पिलाएं। तो देखिए, अगर आपने पाठ रख रखा है और आप किसी को जल पिलाना चाह रही हैं और वो अगर आपके पास नहीं है तो देखिए आप उतने दिनों तक जल आप इकट्ठा कर लीजिए। यानी कि आपने अगर 11 दिनों का पाठ रख रखा है तो आप क्या काम करेंगे कि आप जो है लोटे वाले जल को आप रोज़ प्रतिदिन 11 दिनों तक आप किसी पौधे में डालती रहेंगी और जो गिलास वाला जो जल रखा है वो आप उसे इकट्ठा कर लीजिए किसी दूसरे पात्र में। ठीक है, जब आप किसी दूसरे पात्र में इकट्ठा कर लेंगे तो जब वो व्यक्ति आपके पास आए तो आप उसको वो जल आप तब पिला दीजिएगा। इस तरीके से आप अपने संकल्पित जल को जो आपने रख रखा है पीने या पिलाने के लिए, तो उस जल को आप इकट्ठा करके आप बाद में भी पिला सकती हैं जब वो व्यक्ति आपके पास आए। आप ऐसा कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रश्न आपके आए हैं जिसमें आपको बहुत सारी परेशानी होती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले आप देखिए वीडियो को ध्यान से सुने, उसमें बताई गई विधि आप जो सुन रहे हैं उसको अच्छी तरीके से सुने समझे, उसके बाद ही आप करें। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जल्दबाजी के कारण या फिर हमें अज्ञानता के कारण
हमसे कहीं ना कहीं भूल हो जाती है, गलती हो जाती है। इसलिए हम सोचते हैं कि हमें सबसे पहले किस तरीके से उपाय करना है। तो उसके लिए आप वीडियो को अच्छी तरीके से, ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप किसी का भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें उपाय को आप बिल्कुल ध्यान से पूर्वक सुनिए। संकल्प पाठ में देखिए जो जल रखने की बात होती है, उस जल रखने से होता क्या है, उस जल रखने से बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर प्रभावित करती हैं। हनुमान जी के सामने जो आपने जल रखा है और जितने देर तक आपने पाठ किया है, तो उसमें जो पाठ करने की जो आप जब उच्चारण करते हैं और हृदय से आप हनुमान जी को याद कर रहे हैं, तो उस जल में बहुत सारी शक्तियाँ निहित हो जाती हैं। जैसे कि उस जल को पीने से आपकी मनोकामना दूर होती, साथ ही बहुत सारी चीज़ें, वो जल बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, इतना पवित्र जल हो जाता है कि उसको पीने मात्र से ही आपके जीवन में बदलाव बहुत जल्दी तेज़ी से आने लगते हैं। आपके काम तो जो बिगड़े हुए हैं वो पूरे होते हैं, या फिर आप किसी और के लिए रख रखा है तो देखिए आप उसके जीवन में किस तरीके से सुधार आता है। हनुमान जी की कृपा तो आपको मिल ही रही है, लेकिन अगर कोई बीमारी है तो बहुत तेज़ी से वो बीमारी दूर होने लगती है, दवाइयाँ असर करने लगती हैं, शारीरिक ठीक होने लगता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, मन प्रफुल्लित रहता है, नकारात्मक जो विचार होते हैं वो आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हनुमान जी की शक्तियाँ नहीं थे। आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है, हनुमान चालीसा यानी कि उसमें खुद ऐसी ऐसी चौपाइयाँ, ऐसी ऐसी दोहे हैं जो आप रोज़ नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, लेकिन शायद आप उसका अर्थ समझना नहीं चाह रहे हैं। संकट कटाए मिटाए सब वीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। दोस्तों, हर तरीके के ऐसी ऐसी चौपाइयाँ हैं शक्तिशाली, जिनका आप अगर चौपाई मात्रा का भी अगर आप जाप कर रहे हैं ना, तो उससे भी आपके जीवन के संकट दूर हो सकते हैं। लेकिन आपने हनुमान चालीसा का जो संकल्प पाठ उठाया है, तो उस संकल्प पाठ से ही आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कोई कष्ट नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान जी आपको पूरा ना करें या उस संकट को आपको दूर ना करें। वो संकट मोचन कहलाए जाते हैं, क्यों ऐसे ही नहीं कहलाए जाते। श्री राम जी के जीवन में उन्होंने बहुत तरीके के संकटों को पल भर चुटकी बजाते ही दूर कर दिया। जब से उनकी मुलाकात उनके जीवन में हुई, तब से श्री राम जी का जीवन हनुमान जी ने पूरी तरीके से बदल कर दिया। रामायण में हनुमान जी की आपने जो कथाएं और कहानी सुनी हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी इस तरह की कहानियाँ हैं, ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें हैं जो हनुमान जी ने ही पूरी की हैं। और दोस्तों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी उपाय करें तो उसको सबसे पहले आप अपने ध्यान से सुनें। यहाँ पर एक और कमेंट आया है शोभा कुमारी जी का। वो कहती हैं कि उन्होंने 7 दिन का संकल्प हनुमान चालीसा का रखा था सैटरडे के दिन, और उसके बाद वो पूरा हो गया, लेकिन उस लोटे वाले जल का क्या करना है। देखिए, आपने इसमें यह बताया कि आपने लोटे वाले जल की बात करी है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपने गिलास में जल नहीं रखा है। तो अगर आपने गिलास में जल नहीं रखा तो सबसे पहले आपने यहाँ पे गलती की। और दूसरी बात ये कि अगर आपने जो लोटे का जल रखा है, तो उस लोटे के जल को आपको प्रतिदिन किसी पौधे में डालना था। 7 दिन तक का जो आपने संकल्प लिया, तो पाठ जो आपने पूरा हो गया, तो उस लोटे के जल को प्रतिदिन आपको जो है किसी पौधे में डालना था। उसके बाद से फिर नया जल रख के आपको फिर पाठ करना था, लेकिन आपने वहाँ पर गिलास के जल की बात ही नहीं करी है। तो मुझे लगता है कि आपसे गलती हो गई है, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि अब दोबारा आप ऐसा ना करें। 3 दिन का पाठ रख रहे हैं या 7 दिन का पाठ रख रहे हैं, तो दोनों तरफ से आपको जल रखना है, एक लोटे में और एक दूसरे साफ नए गिलास या कटोरी में। लोटे वाले जल को आप जो है किसी पौधे में डाल देंगे। आपका पाठ पूरा हो जाने के बाद जब हनुमान जी के सामने रखा हुआ दीपक ठंडा हो जाए, तो उसके बाद आप वो जल उठा लीजिए और उसके बाद जो है आप किसी पौधे में डाल दीजिए। और दूसरा जो जल रख रखा है अपने कटोरी या गिलास में, उसको आप जो है किसी दूसरे बर्तन में, किसी दूसरे पात्र में करके आप पी लीजिए या पिला दीजिए। बस इतना सा ही आपको कार्य करना है। इसी तरीके से माया चौधरी जी हैं, एक बहन का मैसेज आया है। वो पूछती हैं कि हनुमान चालीसा के 3 दिन संकल्प पाठ में जो हनुमान जी के दाहिने साइड में गिलास में जो जल रखा है, क्या वो 3 दिन तक रोज़ बदलना है या 3 दिन तक ऐसे ही ढक के रखना है। तो देखिए, अगर आपने 3 दिन का हनुमान चालीसा पाठ रखा, तो उसमें आपने जो गिलास वाला जल है वो आपको प्रतिदिन 3 दिन आपको जो है रोज़ चेंज करना है। यदि आपने हनुमान चालीसा के भोजपत्र वाली विधि को अगर अपनाया है, एक विधि ये बताई थी मैंने आपको, उसमें देखा होगा अपने वीडियो में कि हनुमान चालीसा के एक भोजपत्र की जो मैंने विधि बताई थी, तो उसमें जो 3 दिन का संकल्प पाठ था वो आपको जो है जल ढक के रखना था पूरे 3 दिनों तक के लिए। उसकी विधि वो 5 दिनों तक के लिए, क्योंकि 3 दिन के संकल्प पाठ हो जाने के बाद वो जल आपको जो है उठाना है शनिवार वाले दिन। तो अगर आपने वो विधि प्रयोग की है तो उसमें जल ढक के रखा जाएगा, उसको रोज़ बदला नहीं जाएगा। और अगर आपने रोज़ प्रतिदिन की विधि आपने इस्तेमाल की है, तो उसमें देखिए 3 दिन की विधि में आपको रोज़ जल रखना है, रोज़ आपको पीना है। लोटे के जल को आप प्रतिदिन 3 दिनों तक लगातार आप पौधे में डालिए, और जो गिलास वाला दाहिने साइड में रख रखा है अपने, उसको आप रोज़ प्रतिदिन 3 दिनों तक लगातार पीजिए। या उनके लिए जिनको आपने
संकल्प पाठ ले रखा है। तो आशा करता हूँ कि आप अपने प्रश्नों से संतुष्ट होंगे। यदि आपके जीवन में कोई भी और संकट है, समस्या है, परेशानी है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तो आज्ञा दीजिए दोस्तों, चलता हूँ यहाँ से। फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो या उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। हनुमान जी महाराज की कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आपके जीवन के सारे संकट वो जल्द से जल्द दूर करें और आपकी मनोकामना भी पूरी हो। दोस्तों, यहाँ से जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के साथ साथ जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखें, अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तब तक आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।